Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Students, we are taking this lecture life processes in living organism. We have taken a one lecture on this topic and we have covered the various aspect of the this topic, how the reproduction is occurred, how a species maintain its existence by the process of reproduction. We have also seen the definition of formation of new organism. The definition of reproduction. What is that? The formation of new organism of a same species by earlier existing organism is called as reproduction. We have seen the various method of reproduction. The first is asexual reproduction and second is sexual reproduction. In asexual reproduction, we have seen what is exactly happen in asexual reproduction. Basically, in asexual reproduction, it is a uniparental reproduction in which the mitotic cell division helps. Okay, absence of genetic recombination. This is the drawback of it, and it doesn't involve formation and union of two different gametes that we have seen earlier. Okay, next we have covered the topic asexual reproduction in unicellular organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो उसके अंदर हमने देखे थे फर्स्ट बाइनरी फिशन. ठीक है, बाइनरी फिशन. सेकंड हमने देखे थे मल्टीपल फिशन. ओके, थर्ड हमने देखे थे बडिंग. ओके, these are the three methods of asexual reproduction in unicellular organism. बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी फिशन थ्री टाइप से होता है. ठीक है, फर्स्ट रहता है सिंपल बाइनरी फिशन, सेकंड रहता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और थर्ड होता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन. सिंपल बाइनरी फिशन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है ऐसा कहीं से भी ये जो है तो डिवाइड हो जाता है. एक पेरेंट अपने आप को जब रिप्रोड्यूस करने का है तो कहीं से भी इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम सिंपल बाइनरी फिशन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल, ये एक ऑर्गेनिज्म है, वो सेंटर से उसका फिशन होना चालू होगा, सेंटर से डिवाइड होना चालू होगा और फिर आगे जाके ये एक वैसा पेरेंट के जैसा डॉटर बन जाएगा, जैसे कि पैरामीशियम का एग्जांपल है. ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसवर्स. लॉन्जिट्यूडनल कैसा होता है? लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल, उसको वो ऊपर से ऐसा जो है तो कम्प्लीटली फ्रॉम द सेंटर इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड. ब्रेकडाउन ऐसा होता है अबाउ डाउनवर्ड. इसको कहते हैं हम लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन. इसका एग्जांपल है यूग्लिना. ये यहाँ पर दिख रहा है, देखो, ये सेंटर से जो है तो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और आखिर में ये दो बन जा रहे हैं. वी हैव सीन ऑल दिस. मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन के अंदर एक ही फंडा है. जब पेरेंट को कुछ फूड वगैरह नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है, तो उस टाइम जो ये पेरेंट अमीबा रहता है वो अपने पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है. देखो, ये अमीबा है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो क्या करता है, अपने पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, ऐसा गोल हो जाता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग. ये बीच में अमीबा, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम बोलते हैं सिस्ट. ठीक है, जो टफ रहती है, जो इसको एनवायरनमेंट के ख़राब इफ़ेक्ट से बचाती है. जब वो ये बन जाते हैं तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म रहता है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ये दोनों है ना डिवाइड होना चालू होते हैं. न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म, और ये डिवाइड हो के ऐसे छोटे छोटे डॉटर अमीबा बनना चालू होता है, जिसको अमीबली भी कहते हैं. जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये वाला यहाँ से कन्वर्ट होके रप्चर हो जाता है और डॉटर अमीबे निकल जाते हैं. इसको ही कहते हैं मल्टीपल फिशन. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट वी हैव सीन बडिंग. बडिंग में क्या होता है, जब कोई एक पेरेंट सेल रहता है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, पेरेंट यीस्ट सेल, उसका एक पार्ट है ना बल्ज होना चालू होता है. मतलब क्या होता है, बल्जिंग होती है.
बल्जिंग होने के बाद वो बल्ज इस टाइप से होता है और ये बल्ज और एक्सटेंड होके एक नए बर्ड के फॉर्म में लेता है। अब जब वो बर्ड थोड़ी सी इंडिपेंडेंट होती है तो वो अपने आप को इस टाइप से एक सेल के रूप में ले लेती है। जब वो सेल बन जाता है तो ये इसको डॉटर ईस्ट बोलते हैं। इस टाइप से फिर ये बडिंग हो के डॉटर ईस्ट के अंदर प्रोग्रेशन होते रहता है। यहाँ तक तो हमने पहले देखे थे, ठीक है। अब हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो उसके अंदर हम देखेंगे फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग। यहाँ पर भी बर्डिंग होती है, ठीक है, बट इट इज़ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इस ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। और अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। सो asexual reproduction in multicellular organism, उसमें फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर पेरेंट जो रहता है ना अपने बॉडी को ब्रेक डाउन कर लेता है डिफरेंट फ्रैगमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं फ्रैगमेंट्स किसको बोलेंगे, आपके पास ऐसी बड़ी थ्रेड है, ठीक है, ये थ्रेड के छोटे छोटे पीसेस हो जाना, इसको ही बोलेंगे हम फ्रैगमेंटेशन। तो देखो ये थ्रेड को हमने क्या करे, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करे, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन करे। तो अब क्या हुआ, ये एक थ्रेड से आपके पास ऐसे 3 सिमिलर उसके ही शेप के फ्रैगमेंट्स मिल गए। और ऐसा ही होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मल्टीसेलुलर है जिसका नाम है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जब उसको रिप्रोड्यूस करने का रहता है तो अपने बॉडी को वो फ्रैगमेंट्स में अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब जब वो फ्रैगमेंट्स में ऐसे 3 पार्ट में या मेनी पार्ट्स के अंदर जब वो डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड होने के बाद ये एक एक फ्रैगमेंट से एक न्यू स्पायरोगायरा बन जाता है। इसी को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये स्पायरोगायरा में भी होता है, ये स्पंजेस में भी होता है, ठीक है। ये जो है तो साइकॉन बोलकर एक सी एनिमल है, ठीक है, उसके अंदर भी होता है, ठीक है। जो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना, न्यू फ्रैगमेंट बना, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करना चालू करता है और अपने आप को डेवलप कर लेता है, ठीक है। इसके बाद एक है कंसेप्ट जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोगों ने देखे होंगे जो लिजर्ड रहती है, लिजर्ड, ठीक है, उसको अगर आप मारने की कोशिश करें और वो मारने में आपसे बच गई, मगर उसकी जो है ना टेल थी वो ब्रेक डाउन हो गई, तो वो टेल नीचे गिर जाती है और फिर बाद में वो जो भी होता है। मगर कुछ दिनों के बाद अगर वो लिजर्ड आपको वापस दिखी तो उसकी टेल थोड़ी सी वापस से बनी हुई आ जाती, न्यू फॉर्म हो जाती। ये जो न्यू फॉर्म हुई उसकी टेल, इसको ही कहते हैं हम रीजनरेशन। कुछ एनिमल्स के अंदर ये एबिलिटी रहती कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते, और इवन कुछ एनिमल के अंदर यही एबिलिटी और ज़्यादा आगे लेवल के ऊपर रहती कि वो अपने बॉडी पार्ट को से ही एक नया एनिमल बना देते, अपने ही बॉडी पार्ट से एक नया एनिमल बना दे, अपने ही बॉडी पार्ट से एक न्यू एनिमल फॉर्म होने को ही कहते हैं रीजनरेशन। जो डिस्कार्डेड रीजनरेटेड पार्ट रहता वो जो है तो क्या होता है, एक न्यू पार्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। इसका एकदम क्लासिकल एग्जांपल है प्लानेरिया। ये प्लानेरिया जो है, अगर हम इसको देखो, इसके है ना 3 पार्ट करते, एक हेड का पार्ट करते हैं हम, ठीक है, एक बॉडी का पार्ट करते हैं और एक उसके टेल का पार्ट करते हैं। तो ये हेड से है ना पूरा एक प्लानेरिया बन जाएगा, ठीक है। ये टेल बॉडी के पार्ट से, बॉडी का पार्ट ऐसा था, उसको टेल भी आ जाएंगी, हेड भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके पास तो खाली टेल थी, टेल से फिर ये क्या हो जाएगा, एक पूरा प्लानेरिया बन जाएगा। तो ये है रीजनरेशन, ठीक है। इसकी बॉडी जब इसको रिप्रोड्यूस करने का रहता प्लानेरिया को, वो अपने बॉडी के है ना 2 और 2 से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। और जो उसका ईच पार्ट रहता, देखो यहाँ पे 2 और 2 पार्ट से, उसका ईच पार्ट से एक न्यू प्लानेरिया बन जाता,
ठीक है, एक न्यू प्लानेरिया बन जाता। इसको ही कहते हैं हम रीजनरेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है बडिंग। बडिंग बेसिकली ये होती है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, जब बडिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके एक बॉडी के एक पार्ट के ऊपर एक आउट ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और यही आउट ग्रोथ के अंदर जो है तो सेल डिवीजन होना चालू हो जाता रहता, और रीजनरेटिव सेल्स जो रहते, जो रीजनरेशन वाला वर्क करते, वो उनकी क्वांटिटी बढ़ना चालू हो जाती है, और जब उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो एक चीज़ बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं बर्ड। अब ये बर्ड बड़ी होते रहती और एक छोटा सा नन्हा सा हाइड्रा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रा। और ये नेसेंट हाइड्रा जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर के अंदर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, उसका जो है तो बाकी सारे सिस्टम्स रहेंगे। तो ये बाकी सारे सिस्टम्स जो है हाइड्रा के, वो वर्क करना चालू कर देते। जब वो और अच्छा हो जाता, इंडिपेंडेंटली अपने आप को सर्वाइव करने लगता, तो वो उसके पेरेंट से डिटैच हो जाता, और जब डिटैच हो जाता तो न्यू एक हाइड्रा बन जाता। इस टाइप से जो है तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन होते रहता, और वो एक अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीता। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये हमने बहुत बार देखा। वी हैव सीन दिस इन अर्लियर क्लासेस इन 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, एंड वी हैव सीन मैनी अ टाइम्स, एंड वी यूज टू डू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे कोई फ्रेंड के पास जो है तो एक रोज़ प्लांट है और हमको वो लगाना है, तो हम क्या करते हैं, बस उसका एक पार्ट, एक ब्रांच को कट कर ले आते और घर में लगा देते, और हमारे पास भी रोज़ का प्लांट आ जाता। तो इसी को ही कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, के प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को अगर हम जो है तो सॉइल के अंदर बरी करेंगे, जैसा कि बरी करेंगे तो उसको बरीड करने के बाद आफ्टर द सम टाइम न्यू प्लांट गेट इमर्ज फ्रॉम दैट सॉइल। दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। व्हाट हैपन, फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक अ ब्रांच ऑफ दैट प्लांट, और वो ब्रांच को हम उसके अंदर सॉइल में डालते हैं तो वहाँ से एक रोज़ प्लांट आ जाता है। सेम वे कुछ प्लांट्स के लीफ ऐसे रहते हैं, ठीक है, अगर हम जिसको ब्रायोफाइलम बोलते हैं, वो लीफ को आप अगर सॉइल में डाल देंगे तो वो लीफ से एक नया प्लांट आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक छोटा प्लांट आया। आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स यूजुअली औरंगाबाद के अंदर। एक पथरी के वास्ते है ना, एक जो रिनल कैल्कुला रहता है, रिनल स्टोन, उसके लिए है ना बहुत सारे लोग एक टाइप का होम रेमेडी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक टाइप का प्लांट रहता है। वो प्लांट के लीफ अगर आप आपके घर में ला के लगा देते तो वो प्लांट आ जाता है। दैट इज़ व्हाट बेसिकली ब्रायोफाइलम, ठीक है। उसके बाद है ना, हमने देखे कि आपने देखे होंगे कि पोटैटोज़ को जब पोटैटिस के, ऐसा पोटैटो है, उसके यहाँ पर छोटे छोटे से उसके आईज़ आ जाते हैं, और वो अपने आप को यहाँ पे से एक न्यू प्लांट बनाने की कोशिश करते रहते। अगर आपने इसको कट करे और इसको बरी करे एक जगह ये सॉइल के अंदर वो आई को, तो यहाँ से एक नया पोटैटो का प्लांट आ जाता, ठीक है, और नीचे पोटैटोज़ लगते रहते। तो ये भी क्या हुआ, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। एक अलग एग्जांपल ऐसा है कि अगर आपके पास एक कैरेट है, कैरेट को क्या करेंगे आपने, है ना, ये ऐसा कैरेट था पूरा, आपने खा लिए उसको, इतना इतना पूरा खा लिए, और इतना पार्ट को ले जाके आपने कोई सॉइल के अंदर डाल दिए, तो ये जो पार्ट है यहाँ से इसके रूट से लगेंगे, और ये बाद में बड़ा हो जाएगा और एक नया कैरेट हमारे को मिलने लगेगा। सेम इज़ द केस विद द रेडिश। यही इसको ही कहते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। नाउ कंसिडर दिस। आप लोगों के पास कभी कोई रोटी घर में पुरानी बच गई होंगी और उसके ऊपर कुछ दिन गुजर गए होंगे, तो उसके ऊपर आपने देखी होंगे कि एक ब्लैक कलर की कोई चीज़ डिपॉजिट हो जाती है कॉर्नर के ऊपर। ये जो ब्लैक कलर की डिस्कलरेशन होता है, तो वहाँ पे एक टाइप की चीज़ डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं फंगस। कभी कभी है ना, जो हमारे बहुत दिनों से रखे हुए अचार मुरब्बा वो रहते हैं,
तो उसके अंदर भी ये ब्लैकिश कलर की जो है तो चीज़ डेवलप हो जाती है, जिसको हम फंगस बोलते हैं यूजुअली। लेदर बैग्स के ऊपर भी ये फंगस डेवलप होती है। एक्सपेरिमेंट के लिए अगर ब्रेड हमारे पास है तो उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करके अगर हम रख देते हैं काफ़ी दिनों के लिए, तो हम देखेंगे वहाँ पर एक ऐसे छोटे 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 जो है तो स्मॉल 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 ग्रीनिश ब्लैकिश कलर के जो है तो एक लेयर डिपॉजिट हो जाएंगी। वही लेयर को अगर हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमारे को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये क्या रहता है, यही होता है एक उसका रिप्रोडक्शन का वास्ते। ठीक है, एक चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक प्लांट के जैसा काम करती है, और ये फंगस के ये रूट्स होते हैं, जो कि कम्प्लीटली रूट्स नहीं होते, इसलिए उनको राइजॉइड कहते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर ये उसका जो है तो यहाँ से लेके ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाइफी। ठीक है, और उसके ऊपर ये जो बल्ज पार्ट है जिसके अंदर बारीक बारीक सीड्स के जैसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये जो बल्जिंग पार्ट है ये सारों को बोलते हैं स्पॉन्जियम। ठीक है, स्पॉन्जियम। स्पॉन्जियम कैसे रहते हैं, एक सैक के जैसे रहते हैं, और वो सैक के अंदर हमने बहुत सारे है ना छोटे 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 सीड्स के जैसे कुछ डिपॉजिट करके रखे हुए हैं, और इसके अंदर ये छोटे छोटे सीड्स के जैसे जो है इसको बोलते हैं स्पोर्स। इसे कहते हैं हम स्पोर्स। और यही स्पोर्स को अगर चांस मिला तो ये स्पोर्स कोई एक नई ब्रेड के ऊपर जाकर बैठेंगे, और वही ब्रेड से वो जर्मिनेट होंगे, बेसिकली जैसा सीड जर्मिनेट होता, और जो है तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही यही टाइप का जो मेथड है इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। किसके अंदर होता है, फंगस के अंदर होता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction always occur with the help of two germ cells. Germ cells, I have told you in the previous lesson what are the germ cells. Germ cells and somatic cells. Somatic cells are the all cells of the body except the germ cells. Okay, what is the germ cells? Germ cells are the cells, they help an individual to produce gametes. They help an individual to produce gametes. What is these gametes? Gametes are specialized cells, or specialized cells produced by the different individual in order to continue their species. So female produce the female gametes, male produce the male gametes, and the process that involved in gamete formation is gametogenesis, and that occurs in a different level in a different species. And we will deal with we will deal how the gametes are formed in the plants, how the gametes are formed in human in this lesson. So what happened in sexual reproduction basically, let me change the color for this. In what happened in sexual reproduction is, first step is gamete formation. So the gametes are formed by the process, always remember gametes are formed by the process of meiosis. Okay, in meiosis the chromosomes number get half and haploid gamete is formed. What it means, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं 2n, फॉर एग्जांपल 2 सेट रहते हैं क्रोमोसोम के, एक हमारे पापा के साइड से होता है, एक मम्मा के साइड से होता है। तो फ्रॉम द ईदर पेरेंट्स वी गेट अ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये वन सेट ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है हाफ के अंदर, n एंड ये n जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये n अटैच होता है फ्रॉम मदर एंड वन n फ्रॉम फादर, and these two get united and we get 2n also in the baby. ठीक है, इसी को कहा गया है कि क्रोमोसोम नंबर जो यहाँ पे 2n था वो रिड्यूस टू हाफ हो गया। ठीक है, तो फिर जब ये होने के बाद क्या हुआ कि जैसे ये 2n था, ये 2n रिड्यूस हो गया n के अंदर और n के अंदर। अब ये n फ्रॉम ईदर पेरेंट्स get attached, n from one parent, let me change the color, and n from other parent get attached,
एंड ये अटैच होके एक चीज़ बन गई, इसको ही बोलते हैं हम जाइगोट। क्या बोलते हैं हम? जाइगोट। और यही जाइगोट जो रहता ना, आगे जाके एक चेंज करता हूँ और एक कलर, आगे जाके ये मदर के वूम के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जाइगोट आगे जाके एक चीज़ में कन्वर्ट होता। अभी तक यहाँ पर मियोसिस हो रहा था, अब यहाँ से जाइगोट के अंदर होगा माइटोसिस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा माइटोसिस से एक एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा बेबी के अंदर। किसके अंदर होगा? न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, ठीक है। I will read this paragraph. Two parents, that is male and female parents, parents are involved in this type of reproduction. Fusion of male gametes of male parent and female gamete of female parent occur. Two parents required in this process of reproduction. मेल पेरेंट के मेल गैमेट रहते और फीमेल पेरेंट के फीमेल गैमेट रहते, ठीक है। ड्यू टू दिस, जब अलग अलग इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते, तो ड्यू टू दिस इनके जीन्स रिकम्बाइन होते दोनों पेरेंट के। हेंस न्यू इंडिविजुअल shows the similarities with the parents of a some character and has some different characters in the both parents। जो नया इंडिविजुअल रहता, क्योंकि जीन्स एक पेरेंट के कुछ अलग रहते और एक पेरेंट के कुछ अलग रहते। फॉर एग्जांपल हम कलर ऑफ द हेयर्स एंड क्वालिटी ऑफ द हेयर्स देखते कि एक पेरेंट के कलर हेयर्स का कलर है ब्राउन और एक पेरेंट के कलर हेयर्स का कलर है ब्लैक, और जब न्यूबॉर्न बेबी हुआ उसका ब्लैकिश ब्राउन कलर का है। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों पेरेंट के आए, और एक पेरेंट का हेयर है सिल्की और एक पेरेंट के हेयर है करली। और जो नया बेबी बॉर्न हुआ तो उसके अंदर उसके है ना सिल्की है ना करली है, न्यू टाइप के हेयर है उसके, ठीक है। और ब्राउनिश ब्लैकिश है, ब्राउनिश ब्लैक कलर के है उसके हेयर्स। तो ये जो इनके अंदर नए बेबी के अंदर ये जो कैरेक्टर डेवलप हुआ नए कलर का, नए टाइप के हेयर्स का, जो कि ना करली है ना सिल्की है, थोड़े से रफ़ है, ठीक है, स्ट्रेट है, इस टाइप के हेयर्स हो गए। तो यही जो कैरेक्टर डेवलप हुआ ये जीन्स के रिकॉम्बिनेशन की वजह से हुआ। तो ये जो क्या होता, ये जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर वो सिमिलैरिटीज़ बताता दोनों पेरेंट्स से, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, इसी की वजह से है ना जेनेटिक वेरिएशन होता कि पेरेंट्स के डिफरेंट बच्चे होते हैं मगर वो सब एक जैसे नहीं दिखते, सब अलग अलग दिखते। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट देयर बाय मेंटेन द एग्जिस्टिंग। ड्यू टू दिस द प्लांट्स एंड एनिमल सेव देम सेल्फ एंड बीइंग एक्सटिंक्ट। देखो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जो पेरेंट्स ने अपने आप को माहौल के अंदर इन्वॉल्व एडॉप्ट किए थे, वो चेंजेस, कुछ चेंजेस उनके जीन्स के थ्रू उनके बेबीज़ तक जाते, फिर उनके बेबीज़ से उसके आगे के बेबीज़ तक जाते। इस वजह से क्या होता है कि एक स्पेसीज आने वाले इन्वायरमेंट के ऊपर जो है तो क्या करती है, नेक्स्ट इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को एडॉप्ट करके ले लेती है और अपने आप का एग्जिस्टेंस बचा के रखती है बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक वेरिएशन। With this lesson is over, this lecture is over. Inshallah in next period we will see more detail of it. Thank you.